वो शब्द इतना सरल होता है कि हम उसे रोज सुनते हैं, बोलते हैं, लेकिन उसके भीतर छिपे अर्थ को शायद ही कभी समझते हैं। जैसे राम, एक छोटा सा नाम, 2 अक्षर, लेकिन संतों ने कहा है कि यही नाम पूरे ब्रह्मांड की गहराई को समेटे हुए हैं। प्रश्न ये उठता है कि क्या सच में राम नाम केवल एक नाम है या वो स्वयं परम ब्रह्म का स्वरूप है? ये प्रश्न नया नहीं है। सदियों से साधक, संत और विद्वान इस पर चिंतन करते आए हैं, और जितना गहराई में उतरते हैं उतना ही महसूस होता है कि ये केवल धार्मिक भावना नहीं बल्कि चेतना का अनुभव है। जब हम राम कहते हैं तो अक्सर हमारे मन में भगवान श्री राम की छवि आती है, मर्यादा पुरुषोत्तम, आदर्श पुत्र, आदर्श राजा। लेकिन भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में राम केवल एक ऐतिहासिक चरित्र तक सीमित नहीं है। उपनिषदों और संत परंपरा में राम का अर्थ उससे भी गहरा बताया गया है। वहां राम का अर्थ उस चेतना से है जो हर जीव के भीतर विद्यमान है। जैसे समुद्र की लहरें अलग अलग दिखाई देती हैं, लेकिन उनका अस्तित्व समुद्र से ही है, वैसे ही हर जीव के भीतर जो चेतना है वही परम ब्रह्म का अंश है। संतों ने उसी चेतना को राम कहा है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक अत्यंत रोचक बात कही है। उन्होंने लिखा कि राम का नाम स्वयं राम से भी अधिक व्यापक है। इसका अर्थ ये नहीं कि नाम और भगवान अलग हैं, बल्कि इसका अर्थ ये है कि नाम वो सेतु है जिसके माध्यम से साधारण मनुष्य भी परम सत्य से जुड़ सकता है। जैसे अंधेरी रात में एक छोटा सा दीपक भी रास्ता दिखा देता है, वैसे ही राम नाम साधक के भीतर ज्ञान का दीप जला देता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि परम सत्य हर जीव के हृदय में स्थित है, लेकिन समस्या ये है कि मनुष्य का मन लगातार बाहर भागता रहता है। वो बाहरी वस्तुओं में सुख खोजता रहता है। ऐसे में जब मन किसी पवित्र नाम से जुड़ता है तो वो धीरे धीरे भीतर की ओर लौटने लगता है। यही कारण है कि संतों ने नाम जप को इतना महत्व दिया। कबीर दास जी ने इस विषय को बहुत सरल शब्दों में समझाया है। उनका एक प्रसिद्ध दोहा है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। इस दोहे का अर्थ केवल इतना नहीं कि नाम जपते रहो। इसका गहरा अर्थ यह है कि जीवन में सबसे बड़ा खजाना बाहरी संपत्ति नहीं बल्कि वो चेतना है जो हमें भीतर से जागृत करती है। कबीर कहना चाहते थे कि राम नाम वो कुंजी है जो उस खजाने का द्वार खोल देती है। जब कोई व्यक्ति पहली बार नाम जप शुरू करता है तो उसे लगता है कि वो केवल शब्द दोहरा रहा है, लेकिन धीरे धीरे अनुभव बदलने लगता है। पहले शब्द बाहर से निकलते हैं, फिर वही शब्द भीतर उतरने लगते हैं। जैसे जैसे मन शांत होता है, व्यक्ति महसूस करने लगता है कि ये केवल ध्वनि नहीं है बल्कि चेतना की एक धारा है। ये वही अनुभव है जिसे संतों ने नाम में ब्रह्म का निवास कहा है। सूरदास जी ने अपने पदों में लिखा है कि जब मन प्रभु के नाम में रम जाता है तब संसार की बेचैनी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। ये कोई चमत्कार नहीं होता बल्कि मन के स्वभाव में परिवर्तन होता है। जो मन पहले चिंता में उलझा रहता था वही मन अब नाम में विश्राम खोजने लगता है। अगर हम थोड़ा गहराई से देखें तो समझ में आता है कि हर नाम केवल एक पहचान नहीं होता, नाम के साथ भाव भी जुड़ा होता है। जब कोई व्यक्ति प्रेम से राम कहता है तो उसके भीतर श्रद्धा, विश्वास और समर्पण का भाव भी जागता है। यही भाव धीरे धीरे मन को बदल देता है। जैसे बीज के भीतर पूरा वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही नाम के भीतर भी पूरा आध्यात्मिक अनुभव छिपा होता है। उपनिषदों में कहा गया है कि परम ब्रह्म शब्दों से परे है, उसे सीधे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी साधकों ने अनुभव किया कि कुछ ध्वनियां ऐसी होती हैं जो चेतना को उस सत्य के करीब ले जाती हैं। राम ऐसा ही एक नाम है। ये केवल भाषा का शब्द नहीं बल्कि अनुभूति का संकेत है। धीरे धीरे साधक को यह भी समझ में आने लगता है कि नाम जब केवल होठों की क्रिया नहीं है, ये मन की यात्रा है। जब तक मन भटकता रहता है तब तक नाम केवल ध्वनि रहता है, लेकिन जब मन स्थिर होने लगता है तब वही नाम ध्यान बन जाता है। और जब ध्यान गहरा हो जाता है तब साधक महसूस करता है कि नाम और आत्मा के बीच कोई दूरी नहीं रही। श्री राम ज्ञान मंत्र के माध्यम से बार बार यही समझाने का प्रयास किया जाता है कि आध्यात्मिकता किसी चमत्कार की खोज नहीं है, ये मन को समझने और उसे शांति की दिशा में ले जाने की प्रक्रिया है। राम नाम उसी प्रक्रिया का सबसे सरल और सबसे प्रभावी माध्यम है।
कई साधकों ने अपने अनुभव में कहा है कि जब नाम जप धीरे धीरे श्वास के साथ जुड़ जाता है तब जीवन की दिशा बदलने लगती है। तब जप केवल पूजा का समय नहीं रहता, बल्कि हर श्वास में बस जाता है। चलते फिरते, काम करते हुए, अकेले बैठते हुए हर क्षण नाम भीतर गूंजता रहता है। और शायद यही वो अवस्था है जहां यह प्रश्न अपने आप उत्तर बन जाता है, क्या राम नाम स्वयं परम ब्रह्म का रूप है? जब तक ये केवल विचार है तब तक ये प्रश्न बना रहता है, लेकिन जब ये अनुभव बन जाता है तब समझ में आता है कि नाम और परम सत्य अलग नहीं है। नाम उस सत्य का द्वार है। अंत में बस इतना ही कि यदि इस विचार ने आपके मन को थोड़ा भी छुआ हो, यदि आपको लगा हो कि राम नाम केवल एक शब्द नहीं बल्कि चेतना का मार्ग हो सकता है, तो इस अनुभव को अपने जीवन में जगह दीजिए। श्री राम ज्ञान मंत्र के इस परिवार से जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने विचार कमेंट में साझा कीजिए और इसे उन लोगों तक शेयर कीजिए जिन्हें ऐसे चिंतन और आध्यात्मिक विचार सुनना अच्छा लगता है। बेल आइकन को भी दबाइए ताकि ऐसे ही गहरे और जीवन को छूने वाले विचार आगे भी आप तक पहुंचते रहें। अंत में यही कामना है कि आपके जीवन में भी वो क्षण आए जब राम नाम केवल उच्चारण न रहे बल्कि भीतर की शांति का अनुभव बन जाए।